हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। आपके व्यक्ति की दिल की बातें आपके लिए क्या हैं, उनके मन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। आज हमारा माध्यम है कैंडल वैक्स ऑन पेपर। जो भी आकृति उकेरी जाएगी वैक्स द्वारा, मैं आपको उसको इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगी कि आखिर आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्ते का भविष्य क्या है जी, क्या होगा आगे। आपको वीडियो लाइक करना है, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना है मेरे साथ तुरंत, ताकि वीडियो रेजोनेट करे, आपके लिए हीलिंग का काम करे। प्लस अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना। स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। यानी कि जब आप इस रीडिंग को देखोगे, जब भी आपको ये मिलेगी, आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। आपको लेके आपके पर्सन की जो मन में फीलिंग्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं। ये आपको एक पल प्यार से सोच रहे हैं आपके बारे में, और एक पल गुस्से से सोच रहे हैं। मुझे आपके पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग 2 डायरेक्शन में नहीं, 3 डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग इमोशंस उनको फील होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर। मे बी वो आपसे गुस्सा है, ऑल्सो व्यक्ति को आपसे प्यार भी है, तो आपके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि आप इन्हें समझते नहीं हो बिल्कुल भी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाइल्डिश हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाज हो, इनको लग रहा है कि आप इनको उतना मौका नहीं दे रहे हो, इनको लग रहा है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो। आपका व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि ये इम्पेशेंस एकदम से नहीं आई है, बहुत हफ्ते, बहुत महीने या शायद बहुत सालों तक इंतज़ार करके आई है। पर क्योंकि अब आप कुछ समय से शायद इन्हें पुश कर रहे हो टू मेक अ डिसीजन, किसी तरह का डिसीजन आप चाहते हो कि आपका व्यक्ति ले ले। क्योंकि आप इन्हें पुश कर रहे हो, इसलिए अब इन्हें ऐसा लग रहा है दैट यू आर गेटिंग वेरी वेरी इम्पल्सिव। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हैंडल कैसे करें। ओके, आपका पक्ष ये है, आपकी बात ये है कि आपने एनफ इंतज़ार कर लिया है, अब आप और इंतज़ार करना नहीं चाहते हो। आपका पर्सन आपके सैक्रिफाइसेस को भूल गया है, ऐसा लग रहा है। आपका व्यक्ति भूल गया है कि आपने कितना इंतज़ार किया है इनका। आपका व्यक्ति भूल गया है कि आपने क्या कुछ नहीं किया है इनके लिए। फिर भी आपके लिए जो प्यार है वो अभी भी बीच बीच में मुझे लग रहा है कि उमड़ता है। पर्सन आपके बारे में सोचता है, स्पेशली जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर आपका व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस में, मुझे लगता है बहुत से लोगों के व्यक्ति और वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। आप लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और अगर ये व्यक्ति आपके आसपास भी रहता है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इमेंसली इमेंसली आपको याद कर रहा है। लेकिन जब याद करता है तो प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से आपको याद कर रहा है। मिक्स्ड एनर्जीज, मिक्स्ड फीलिंग्स। ओके, इस पर्सन को अपना पक्ष ठीक लग रहा है, उसको लग रहा है कि जो वो कर सकता था वो कर रहा है। हो सकता है आपके व्यक्ति ने आपको इस एंटायर रिलेशनशिप की जर्नी में कभी प्रॉपरली कोई कमिटमेंट दिया ही ना हो, और इन्होंने आपको लेड ऑन किया हो ये समझने में कि येस ही इज़ अवेलेबल और शी इज़ अवेलेबल, लेकिन कभी भी आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया। और आज ये उसी बात का एक्सक्यूज़ बना के आपसे कह रहे हो सकते हैं कि मैंने तुमसे कहा ही कब था, मैंने कब कहा था कि मैं कमिटमेंट दूंगा, मैंने कब कहा था कि ये करूंगा, शादी करूंगा, शादी करूंगी, ये होगा वो होगा, मैंने कब कहा था। और आप सोच रहे हो कि जब उन्हें पता है कि आप इस रिश्ते में सीरियस हो, तो कहीं ना कहीं ये तो उन्हें अच्छे से आभास था कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो। तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें पता नहीं था या उन्होंने कभी कमिट नहीं किया था। यू आर वेरी वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, यू आर वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, एब्सोल्युटली शैटर्ड एंड डिवास्टेटेड। आप छुप छुप के भी रो रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आजकल ना आपका बेड से निकलने का मन नहीं है, आपका जाने का ही कहीं मन नहीं होता है, आपका शरीर बहुत गिरा गिरा महसूस होता है, आपको एनर्जी महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी अपने अंदर। ओके, ऐसा लगता है बस पड़े रहो, या तो सोते रहो या तो रोते रहो। ओके, खाने पीने का भी कुछ खास मन नहीं है, लेकिन यू हैव टू गेट ऑन इन विद लाइफ, क्योंकि आपको अपना काम भी करना है, अपने ऑफिस भी जाना है। बट यू आर रियली लाइक अ ज़ॉम्बी दीज डेज। मुझे आप ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी मौसम में, किसी उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। अगर बारिश भी हो रही है तो आपको अच्छी नहीं लग रही। अगर कुछ अच्छा भी आपके पास घट रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग इट, यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय इट। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं पा रहे हो, आप नाव में रह ही नहीं पा रहे हो। आप या तो बहुत ज़्यादा पास्ट में हो, पास्ट की हर्ट में हो, पास्ट में जो व्यक्ति ने आपसे बातें कही हैं उनको बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, लाइक अ टेप रिकॉर्डर। राइट, बार 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 आप दोहरा रहे हो उन चीज़ों को जिन्होंने आपको हर्टफुल की। मतलब व्यक्ति ने एक बार बोला और आप उन सब बातों को बार बार जी रहे हो।
आप अपने न्यू वर्जन में एंटर करना चाहते हो, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो आप अपने न्यू वर्जन में एंटर करोगे. समथिंग बेटर देन व्हाट यू आर नाउ, यू आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग बेटर. और उस प्रोसेस में आप अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. ओके लेकिन इसमें छटपटाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है. आपको बार बार गिर के उठना पड़ रहा है. और मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की हेल्प आपको बिल्कुल भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है. मतलब ये मान लो कि व्यक्ति ने एकदम से ही आपका हाथ छोड़ दिया, एकदम से ही आपका सहारा उसने छीन लिया है. ये रिलेशनशिप आपका धीरे धीरे करके ख़त्म नहीं हुआ है, रिलेशनशिप आपका अब्रप्टली ख़त्म हुआ है. ओके हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको घोस्ट किया, उससे पहले कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो, लेकिन वो इतना एक्सटेंड का ना हुआ हो कि आपको लगे कि व्यक्ति आपको ब्लॉक ही कर देगा या आपसे बात नहीं करेगा. पर कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ बहुत ना एकदम तेज़ी से हुई है आपके लिए. ओके जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं ना, एक के बाद एक के बाद, फिर आप संभाल नहीं सकते उनको, यू कैन नॉट स्टॉप इट. ऐसे आपके लिए धड़ 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 करके चीज़ें एकदम कोलैप्स हो गई हैं. आई सी यू कोलैप्स्ड, एंड मैं आपको देख रही हूँ आप दबे हुए उस पूरे उस जो जितना भी मलबा है आप उसके नीचे पूरा दबे हुए मुझे दिखाई दे रहा है. ओके यू आर हर्टिंग, यू आर हर्टिंग. आपका पार्टनर तो अब क्या सोचता है, आपका व्यक्ति जानता है, वो बिल्कुल अच्छे से जानता है कि आप पे क्या बीत रही है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते. उसको पता है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन का महत्व क्या है. तो व्यक्ति फिर दिल से क्या सोच रहा है, उसका दिल क्या कह रहा है. ठीक है मिक्स्ड इमोशंस है, गुस्सा है, सब ठीक है. और क्या सोच रहा है आपका व्यक्ति? सोच रहा है कि आपके साथ उसका जो ये रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली खास है. डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा वो महसूस करते हैं. उनको पता है बहुत लविंग रिश्ता है, आप बहुत ही अच्छे गिविंग इंसान हो. लेकिन राइट नाउ आपके पार्टनर आर नॉट फीलिंग अप टू इट. उनको नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल वो इस रिश्ते का बोझ उठाना चाहते हैं. नकार रहे हैं किसी भी तरह से अपना मूवमेंट आपकी तरफ. गुस्से में मुंह फुला के बैठे हैं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं. जिन चीज़ों में आपकी गलती नहीं भी है उन चीज़ों में भी आपका व्यक्ति आपकी गलतियां निकाल रहा है. क्यों निकाल रहा है आपकी गलतियां? क्योंकि अगर वो आपकी गलती नहीं निकालेगा तो फिर आपसे नफरत कैसे करेगा व्यूअर. सिर्फ अपनी नफरत को बनाए रखने के लिए, अपने गुस्से को बनाए रखने के लिए, और किसी भी एफर्ट को लगाना ना पड़े, क्योंकि जब तक गुस्से में रहेंगे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा. राइट, जब आप पे प्यार आने लग जाएगा तो अपने आप ही मन आपकी तरफ बढ़ने लग जाएगा. तो ये उसको मेंटेन करने के लिए आप में कीड़े निकाल रहे हैं लिटरली. गलत सलत कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा है गुस्सा बरकरार रखने के लिए आपकी तरफ. राइट, मुझे थर्ड पार्टी दिखती है कोई आप दोनों के बीच में, जिसने कुछ ब्लैक मैजिक किया है या फिर जिसने आप दोनों को दूर करने की कोशिश की है. बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हुई है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में. मुझे दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता चले. दैट कैन बी एनीबॉडी, दैट कैन बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, दैट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, दैट बट लुक्स मोर लाइक अ फीमेल यहाँ पे जो मुझे दिख रही है. ओके नाउ आपके पार्टनर क्योंकि कान के कच्चे हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो एक तो आपसे लड़ाई झगड़ा, उसका गुस्सा, ऊपर से इन्होंने एक इमेज भी बना ली है दूसरों की बातें सुन सुन के, वो भी. मुझे फिलहाल आपका व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन एक्शन. ओके जैसे कि वो अपने आपको ये कह के बैठे हुए हैं कि मैं एक्शन नहीं लूँगा, मैं एक्शन नहीं लूँगी. इस तरीके से क्या ये एनर्जी बदल सकती है? बदल सकती है, लेकिन 21 से 21 to 43 डेज़ के बाद ही बदल सकती है. इतने समय तक तो आपका पर्सन मुँह ही फुला के बैठा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. उसके बाद एनर्जी भी बदलेगी, उसके बाद व्यक्ति आने की कोशिश भी करेंगे. ओके मुझे आप ना बहुत खींचे हुए दिखाई दे रहे हो, एज इफ आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो. एज इफ आपको लग रहा है कि ये इंसान अब आपके काबिल नहीं है. शायद इस रिश्ते में इस व्यक्ति ने आपको हमेशा गैस लाइट किया और ये दिखाया है कि आप इसके काबिल नहीं हो, या ये कोई एहसान कर रहा है आपके साथ रिश्ते में रह के. लेकिन आज आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था. आपने झेला है इसको और अब आप इसको और झेलना नहीं चाहते. आपने हाथ जोड़ लिए हैं, आप कह रहे हो आता है तो ठीक से आ वरना मत आ. ओके अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ जिनके व्यक्ति उनको कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वो आप कॉल पे इस बार पागलों की तरह झूम के बात नहीं कर रहे हो कि अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो तो आप सारी की सारी बड़ बातें करने लग जाओ. इस बार आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. आपकी भी तरफ से हाँ ओके यही है, लेकिन ये आपकी पर्सन को हर्ट कर रही है चीज़, क्योंकि उन्हें आप हमेशा एंथुजियास्टिक ही मिले हो उस रिलेशनशिप में. अगर वो बहुत समय के बाद इस रिश्ते में लौट के आते हैं तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक
और पागल हो जाते हो बिल्कुल, बिकॉज आपको ये फाइनली लगता है कि चलो व्यक्ति लौट के आ गया। पर इस बार ये बात नहीं है। इस बार आपका पर्सन आपको इस तरीके से नहीं देख रहा है रिएक्ट करते हुए। आप उसको बहुत शांत दिख रहे हो, डिसएंचेंटेड दिख रहे हो, डिसकनेक्टेड दिख रहे हो। ओके, जैसे कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर रहे, ये व्यक्ति अभी भी आपके लिए मैटर करता है, लेकिन वो उत्साह नहीं है, वो उमंग नहीं है अब आपके अंदर। ठीक है, अब वो बात नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो जाएगा, अच्छे से बात हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर वे ढाक के 3 बात होने वाले हैं। आपके पार्टनर को आपका ये एटीट्यूड अखर रहा है, आपका इनडिफरेंस आपके व्यक्ति को अखर रहा है व्यूवर। अच्छा नहीं लग रहा उसको, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसको। इस बार आप एफर्ट नहीं लगा रहे, उसको अच्छा नहीं लग रहा। इस बार आप प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, उसको अच्छा नहीं लग रहा। ये उसके लिए तो नहीं अच्छा लगने वाली बात है, पर मैं बताऊं आपके लिए ये सही है एकदम। ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया क्योंकि आप उस वक्त एडजस्ट करने के लिए रेडी थे। अब आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए शायद आपने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। इस व्यक्ति की खातिर, इस व्यक्ति के कसौटियों पे खरे उतरने के लिए, इन्हें अपने प्यार का विश्वास दिलाने के लिए, इनको सबसे इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या शायद अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जर्नीज़ पे ध्यान नहीं दिया, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान नहीं दिया, अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दिया। शायद उनसे मिलने से पहले आप एक अचीवर थे, या एक ऐसे गोल्स आपके पास थे जो आप अचीव करना चाहते थे। वो सब गोल्स आपके मिट्टी में मिल चुके हैं, सारी की सारा फोकस खो चुके हो आप अपनी ज़िंदगी का। तो समवेयर यू डोंट वांट दैट टू हैपन अगैन। अभी भी चाहते हो इनको, मैं कहीं से भी ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप इस व्यक्ति से मूव ऑन हो चुके हो, बट राइट नाउ आप थोड़ा सा अपने लिए स्टेबिलिटी चाहते हो। ये रोज़ रोज़ का रोना धोना, रोज़ रोज़ का गोस्टिंग, रोज़ रोज़ किसी ना किसी बात पे आपके आंसू बहते हैं, अब आपसे वो बर्दाश्त नहीं है, नहीं हो रहा आपसे। ओके, आपके पर्सन दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपकी कदर भी करते हैं, लेकिन जो इनका गुस्सा है, जो इनका अहंकार है, और जो इनके अंदर की ज़िद है, वो इन्हें रोक रही है, खींच रही है वो पहला कदम बढ़ाने से, जो इन्हें बहुत पहले बढ़ा देना चाहिए था। आपके कुछ लोगों के पार्टनर ने काफ़ी देर भी कर दिया है। जब बहुत देर हो जाती है एक्शन लेने पे, तब भी इंसान सकुचाने और हिचकिचाने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एम्बैरसिंग होगा वापस जाना, क्योंकि उसने देर भी बहुत कर दी। तो मुझे ये एम्बैरस्ड, नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इनको अपने आप को थोड़ा टाइम लगेगा कन्विंस करने में, इसीलिए 21 to 43 डेज़ की टाइम फ्रेम मुझे दिखाई देती है। इनको इन वक्त लगेगा अपने आप को स्टेबल और सेटल करने में। कुछ समय इन्होंने आपके कॉल का इंतज़ार किया, आपका नहीं आया, फिर इनको कहीं ना कहीं समझ में आया कि शायद ये अब होने वाला नहीं है। अब इनका दिमाग कुछ ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि किस तरीके से मैं इसको सुलझाऊँ, बट इन्हें जल्दी नहीं है। ओके, आपको जल्दी हो सकती है क्योंकि आपके लिए ये मैटर अनरिजॉल्व है। आपका व्यक्ति अपमान करके गया है, आपने उसका अपमान नहीं किया था, वो आपका करके गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिचुएशन अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी भी आपकी आत्मा को तड़पा रही है, हर्ट कर रही है। तो जल्दी आपको है, राइट, जल्दी उनको नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी जल्दी करने से चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, ये बात आप समझ लो। अगर आप रोज़ रो रहे हो और पल पल रो रो के काट रहे हो कि कल व्यक्ति आ जाए, परसों व्यक्ति आ जाए, नहीं, 21 to 43 डेज से पहले नहीं आएगा। रो लो, धो लो, कुछ भी कर लो। इसलिए बेटर है कि अपने पे फोकस करो, बेहतर है कि अपने को संभालो। मुंह पे तो थप्पड़ लगा और बोलो कि यू हैव टू गेट बैक टू योर ओन लाइफ। दुख के साथ जीना नहीं सीखना है व्यूअर। जब दुख के साथ जीना आ जाता है ना, जब दुख अच्छा लगने लग जाता है, जब नेगेटिविटी में रस आने लग जाता है, तब आप सबसे ज़्यादा अपने साथ गलत कर रहे हो। दुख का सामना करना आना चाहिए, लेकिन दुख में ही जीना अच्छा लगने लग गया, ये ठीक नहीं है। ओके, आपको लगता है कि रोने से व्यक्ति लौट आएगा, जी नहीं। व्यक्ति आपका अहंकार का मारा है बहुत ज़्यादा, आपके रोने से नहीं आएगा, अपने एहसास से आएगा आपके पास, और ज़रूर आएगा। लेकिन आपको फ़िलहाल अपनी, जैसे कहते हैं ना कि इकट्ठा करो खुद को, और फिर से खुद को बनाओ, फिर से खुद को उठाओ। उन सारे गोल्स को रिविजिट करो जो आप इनसे मिलने से पहले करना चाहते थे। हर वो चीज़ को रिविजिट करो, अपनी हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने करियर गोल्स को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, सब गोल्स को देखो क्या क्या करना चाहते थे आप, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। इसको इसका टाइम लेने दो। बेहतर है कि अपना टाइम ले ले, बेहतर है कि अब की बार ये समझ जाए कि आपको ये लाइटली नहीं ले सकते हैं। हर बार आके अपने इमोशंस का जो कचरा है वो आप पे डाल के आपको डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट स्टिक टू योर
conviction, stick to your plan and start working on yourself rather than keep crying for the person. अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।